Assalamu friends, this is your friend आरसे महराजुद्दीन। वेलकम टू माय चैनल आरसे महराजुद्दीन चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए इस टॉपिक को एंड तक सुनो और एंड तक देखो। ठीक फ्रेंड्स, बहुत सारों ने फ़ोन किया है कि विंटर में ज़्यादा हार्ट अटैक क्यों होता है, इसलिए जो आज का टॉपिक है वो है हार्ट अटैक इन विंटर। ठीक, सर्दी के मौसम में हार्ट अटैक ज़्यादा क्यों हो जाता है। ठीक, अब हम पहले देखेंगे जो हार्ट अटैक हैं। ठीक, हार्ट का मरना, इसको कहते हैं हार्ट अटैक। ठीक, डेथ ऑफ हार्ट, ये क्यों होता है। ठीक, इसके बहुत सारे वजूहत हैं। एक तो है कि प्रेशराइज होना। ठीक, प्रेशराइज कैसे होता है हार्ट में, इसके बहुत सारे वजूहत हैं। अगर हमारे ब्लड में इम्प्योरिटी ज़्यादा हो गई, यानी साल्ट ज़्यादा हो गई, शुगर ज़्यादा हो गई, या टीजी कोलेस्ट्रॉल जो है, लिपिड्स वो ज़्यादा हो गई, या जो प्रोटीन जब फिब्रिन बनाते हैं, अगर वो फिब्रिन ज़्यादा होगा तो हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक, या जब हमारी किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी, वो कब फंक्शन से करेगी, अच्छे से नहीं करेगी जब हमारे ब्लड में इम्प्योरिटी ज़्यादा होगी और उस पर प्रेशर पड़ जाएगा फंक्शन के लिए। ठीक फ्रेंड्स, याद रखो, जो हमारी बॉडी का जो प्रेशर है वो कौन मेंटेन करता है, किडनी मेंटेन करती है। ठीक, इसलिए जब किडनी को ज़्यादा इम्प्योरिटीज होगी तो उस पर प्रेशर बढ़ जाएगा, वो अच्छे से काम नहीं करेगी। ठीक, या अगर किडनी ज़्यादा फंक्शन करेगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक, और इसके बाद अगर किसी को पॉलीसाइथीमिया हो गई, यानी ब्लड ज़्यादा हो गई, ब्लड ज़्यादा होना, उसमें क्या होता है, उसमें आरबीसी ज़्यादा होती है, आरबीसी काउंट। ठीक, आरबीसी का क्या काम है, आरबीसी का काम है कि सप्लाई करना ऑक्सीजन में बाकी पार्ट्स में। ठीक, जब आरबीसी ज़्यादा होगी तो सर्कुलेशन में ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट तक पहुंचेंगे, ज़्यादा से, और हार्ट को जल्द से जल्दी वर्क करनी पड़ेगी, जल्द से जल्दी जिस लंग्स को देना पड़ेगा जल्द से जल्द, और वहाँ से जल्दी वापस लेना पड़ेगा डीऑक्सीजन करके। ठीक, इससे हार्ट को असर पड़ेगा। ठीक, और तब असर पड़ता है जब एवी नोड और एसए नोड अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, यानी उस पर प्रेशर बढ़ जाए। ठीक, प्रेशर कब बढ़ जाएगा, जब हमारे ब्लड में इम्प्योरिटी ज़्यादा होगी या आरबीसी काउंट ज़्यादा होगी, तब प्रेशर बढ़ जाता है हमारे इस एसए नोड और एवी नोड पे। ठीक, और जो इसके बाद वजूहत हैं वो हैं कि अगर कोई स्मोकिंग करेगा उससे भी प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि उससे आरबीसी काउंट ज़्यादा होता है। ठीक, उससे प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक, और उसके बाद अगर किसी को आरबीसी कम होंगी, ठीक, यानी एनीमिया होगा किसी को, उसे क्या होगा, उससे लो होता प्रेशर, प्रेशर लो होता हार्ट पे। क्या होता है, क्योंकि उसको आरबीसी लेवल कम होती है, आरबीसी काउंट हीमोग्लोबिन में कम होते हैं। और ये आप याद रखो, जब हम अल्टीट्यूड पे चढ़ते हैं तो हाइपोक्सिया होता है, ऑक्सीजन डिफिशिएंसी। ऑक्सीजन डिफिशिएंसी इसलिए होती है क्योंकि जो आरबीसी वो ओवल शेप बढ़ती है, उसकी जो शेप होते हैं वो ओवल शेप बढ़ती है, यानी जो हीमोग्लोबिन उसमें होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक, और वो अच्छे से ऑक्सीजन नहीं ले पाते, फिर हमें ऑक्सीजन डिफिशिएंसी होती है और हम मर भी सकते हैं हार्ट अटैक की वजह से। ठीक, यही कारण है कि जो एनीमिया होता है उसको हार्ट हार्ट तक अच्छे से आरबीसी नहीं पहुंचती, यानी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंचती। ठीक, जब यानी आरबीसी उसके वेन्स में, उसके आर्टरीज में अच्छे से नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से उसकी जो वेन्स हैं, उसके जो आर्टरीज हैं वो नैरो होते हैं। ठीक, और नैरो होने की वजह से अच्छे से आरबीसी हार्ट तक नहीं पहुंचते और हार्ट को हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक, ये है इसके वजूहत। अब हम देखेंगे विंटर। आज विंटर का मौसम है। ठीक, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर वो है 37 डिग्री सेल्सियस, और जो अगर हम फ़ारेनहाइट में देखेंगे वो है 96 to 98 फ़ारेनहाइट। ठीक फ्रेंड्स, हमारी यह है हमारी बॉडी का टेम्परेचर, लेकिन जो आउटसाइड बॉडी टेम्परेचर वो, आउटसाइड इन्वायरमेंटल टेम्परेचर वो लो है। ठीक, और इस लो टेम्परेचर की वजह से क्या है, ये हमारी बॉडी में एंटर होता है, हमारी बॉडी को लग जाता है, उससे क्या होता है, हमारी जो सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है, क्योंकि हमारी ब्लड सर्कुलेशन डिक्रीज होती है, और इस डिक्रीज की वजह से
हमारी जो नसें हैं वो नैरो हो जाते हैं, उनमें से अच्छे से सर्कुलेशन नहीं होती, और सर्कुलेशन न होने की वजह से आरबीसी जो होती हैं हार्ट तक अच्छे से नहीं पहुंचती, ठीक। और क्या होता है, उससे हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक। और ये हो गया नैरोइंग, यानी जब नैरो होगी, जब आरबीसी अच्छे से हार्ट तक नहीं पहुंचती, ठीक। लेकिन जब प्रेशर राइज होता है उस टाइम क्या होता है, उस टाइम फट जाते हैं, जो कॉरोनरी आर्टरीज होते हैं वो फट जाते हैं, ठीक। प्रेशर राइज होता है तो आर्टरीज फट जाए, और आर्टरीज फटने से क्या होता है, कॉरोनरी आर्टरीज हार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। और जो इसके वजूहत हमने सुने कि प्रेशर क्यों बढ़ जाता है, मिसाल के तौर पर कभी कभी जो लिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, वो अकोमुलेट होते हैं इन वेनस पे, इन आर्टरीज पे, और जो जब अकोमुलेट होते हैं तो इन वेनस का या आर्टरीज का वॉल्यूम कम होता है, ठीक, जिसकी वजह से इनमें प्रेशर बढ़ जाता है और वॉल्यूम कम हो जाता है। यहाँ अप्लाई होते हैं बर्नौली स्थलम, अगर किसी ने पढ़ा होगा पीयूसी टीडीसी में बर्नौली स्थलम, जहाँ वॉल्यूम कम होता है वहाँ प्रेशर हाई होता है, इसलिए यहाँ जो वेनस या आर्टरीज होते हैं वहाँ वॉल्यूम कम होता है और प्रेशर बढ़ जाता है, और इस प्रेशर बढ़ने की वजह से ये जो आर्टरीज हैं, कॉरोनरी आर्टरी फट जाती है, और इस फटने की वजह से ब्लड कहीं और चला जाता है, अच्छे से हार्ट तक नहीं पहुंचता। या जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है इन वेनस में, ये वेनस को बंद करता है, ठीक। और इसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो है एंजियोग्राफी, वो इस कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक डाउन करते हैं, फिर अच्छे से सर्कुलेशन होती है। ये है प्रेशर बढ़ने की वजह। और फ्रेंड्स आप याद रखो कि जब किसी को हम मतलब खौफनाक डरावना बात करते हैं, या जिस किसी को कोई डरावना न्यूज़ सुनता है जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक हो, उससे क्या होता है, उसको भी यही होता है कि सर्कुलेशन बढ़ जाते हैं, और सर्कुलेशन की वजह से उसकी जो आर्टरीज होते हैं, कॉरोनरी आर्टरी, वो फट जाती हैं और उसको हार्ट अटैक हो जाता है, ठीक फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे ये जो विंटर है, हम इस विंटर में कैसे इस हार्ट अटैक को रोक सकते हैं। हमें क्या करें, हमें बॉडी टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस, और जो आउटर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर, वो हमको हमारी बॉडी को नहीं लगना चाहिए, हमारी बॉडी के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक। हम क्या करें, हम गर्म कपड़े लगाएं, जो गर्म कपड़े हमारे बेयर बन जाएंगे इस इन्वायरमेंटल कोल्डनेस के दरमियान और हमारी बॉडी के दरमियान, ठीक। और क्या करेंगे, मास्क लगाएं, और मास्क के क्या होगा ये तो पता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड पिएंगे, लेकिन जो आउटसाइड हैं कूल्ड एयर वो हम इनहेल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो नैस्ट्रुल्स हैं, गॉबलेट सेल्स हैं, उनमें म्यूकस होते हैं, ठीक, वो पिघल जाते हैं और वो म्यूकस की शक्ल में आउट हो जाता है, यानी पास होता है नाक के जरिए। हम इसको रोकेंगे एज बाय मास्क, ठीक। और क्या करेंगे, गरम गरम खाना खाएंगे, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा गर्म जो ड्रिंक्स हैं, पानी है या चाय पीते हैं, या जिस शुगर टी या जिस नमकीन वाली, वो गर्म वाली पिएंगे, ठीक। और यहाँ एक बात याद रखो कि विंटर में सुबह सवेरे बाहर मत निकलिए, कोई कोई वॉक के लिए निकलता है, लेकिन उसको भी हार्ट अटैक होने का खतरा है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, ठीक फ्रेंड्स। और उसको ज़्यादा हार्ट अटैक होने का खतरा है विंटर में, क्योंकि विंटर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, मिसाल के तौर पर चेस्ट इन्फेक्शन होते हैं, या जिस ज़ुकाम होता है, उसकी वजह से इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, ठीक। यानी वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस हैं। ये भी वजह है कि जो विंटर में ज़्यादा हार्ट अटैक होने का खतरा है। और हम क्या करेंगे, हम वो फूड्स खाएंगे जिनकी वजह से हमारी जो इम्यूनिटी है वो इंक्रीज़ होगी, ना कि डिक्रीज़ होगी, ठीक। इसलिए हम क्या करेंगे, हम अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करेंगे, अपनी जो बॉडी का आउटर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है उसको रोकेंगे बाय वार्म क्लोथ्स, ठीक फ्रेंड्स। और यहाँ फ्रेंड्स एक बात याद रखो कि सुबह मुझे
कोई क्वेश्चन कर रहा था जो हार्ट पेन होते हैं उसके कौन से सिम्टम्स होते हैं। इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं। जब हार्ट को पेन होती है तो ऐसा लगता है कोई कीला ठोकता है हार्ट में, ठीक। एक तो ये सिम्टम्स हैं, दूसरा कि उसके बैक में, रिब्स में या बैक शोल्डर में पेन होगी, या जो लेफ्ट हैंड है उसमें पेन होगी, या जो लेफ्ट आर्म है उसमें पेन होगी। यही वजह है कि विंटर में ज़्यादा से ज़्यादा से हार्ट अटैक हो जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, इस चैनल को जल्द से जल्दी सब्सक्राइब करो ताकि आप कहीं किसी भी फील्ड की नॉलेज ले सकते हो। दिस योर फ्रेंड RCR महराज दीन। थैंक यू फ्रेंड्स।